Welcome in this class. This is chapter 3 in SST Civics. Today we are going to discuss about the democracy and diversity. So let's start this video. In chapter 2 you have read about power sharing and how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities. देखिए इससे पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। पावर शेयरिंग को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सामंजस्य, एकोमोडेट का मतलब है सामंजस्य बिठाना, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़ जो भाषा से संबंधित और क्षेत्र से संबंधित जो डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में जो है उसमें हमने डिस्कस किया था। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रेस्पॉन्ड टू सोशल डिफरेंसेस। इस अध्याय में आप लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्ड देती है इन सामाजिक डिफरेंसेस में, सोशल डिफरेंसेस में, या कह सकते हैं सामाजिक विविधताओं में, डिविजन्स में एंड इक्वालिटीज़ में। और सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, वर्ग हैं या जो असमानताएं हैं उसके प्रति किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है, इसके प्रति क्या इनका रेस्पॉन्ड है, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। द चैप्टर स्टार्ट्स विद एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स। तो ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक उदाहरण से जिसमें पब्लिक एक्सप्रेशन है, किसका है, वो सोशल डिविजन्स का है या सोशल कह सकते हैं सामाजिक वर्ग का है। आफ्टर दैट इसके बाद यू विल लर्न सम जनरल लेसन्स अबाउट हाउ सोशल डिफरेंसेस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। और इसके पश्चात हम ये पढ़ेंगे कुछ सामान्य अध्यायों को पढ़ेंगे जिसमें पता चलेगा किस प्रकार से जो सोशल डिफरेंस है वो तरह तरह का रूप धारण करता है। देन यू टर्न टू हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट एंड इज़ अफेक्टेड बाय दी सोशल डाइवर्सिटीज़। देन तब यू टर्न टू हाउ, आप ये इस चीज़ को जानेंगे कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो किस तरह से प्रभावित करती है और इस पर प्रभाव रहता है ये सामाजिक विभिन्नताओं का। हियर वी हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स एंड समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ CBSE नोट्स 10th पॉलिटिकल साइंस। देखिए यूपी बोर्ड से पहले ये बुक्स आपकी जो हैं CBSE बोर्ड में चलती थी या कह सकते हैं NCERT पैटर्न है, तो इस कह सकते हैं नोट्स में ये सब चीज़ें कवर की गई हैं। चलिए नीचे देखते हैं हम। फर्स्ट इसकी जो हेडिंग है स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। यहाँ पर एक कहानी बताई गई मैक्सिको ओलंपिक की। ड्यूरिंग द मिडिल सेरेमनी ऑफ 200 मीटर्स रेस विच वाज हेल्ड इन 1968 ओलंपिक्स एट मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटीज़ में लगभग हम कह सकते हैं 1968 की ये बात है, एक रेस ऑर्गेनाइज की गई थी। एक मेडल सेरेमनी के अंतर्गत 200 मीटर की रेस थी मैक्सिको सिटी में। 2 अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस रेस्ड अ ब्लैक ग्लोब फिस्ट ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ द US नेशनल एंथम। तो इसमें क्या है, 2 एथलीट थे जिनका नाम यहाँ बताया गया है, अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन। तो उन्होंने क्या काम किया, जब यूनाइटेड स्टेट का जो नेशनल एंथम हो रहा था उस दौरान उन्होंने जो है काले दस्ताने पहन करके वहाँ पर उस नेशनल एंथम में भाग लिया था, जिसका अर्थ था वो कहीं ना कहीं अपने ब्लैक जो सोसाइटी है या काले लोगों का जो समूह है उसको वो सपोर्ट करना चाहते थे। दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्जे मेडल्स रेस्पेक्टिवली। इस रेस को जीत करके उन्होंने मेडल्स बड़े सम्मान सहित प्राप्त किए थे। विद दिस गेस्चर दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। इसी बहाने वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय खेमे का जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, उस विचारधारा की ओर, अपने उस जात से संबंधित जो हम कह सकते हैं जो भेदभाव था यूनाइटेड स्टेट में, उसकी ओर आकर्षित सबका ध्यान करना चाहते थे। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं आपका भेदभाव।
द ब्लैक ग्लोब्ड एंड रेस्ड क्लेंस्ड फिस्ट वर मीन टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ब्लैक ग्लोब का पहनना और अपनी मुट्ठियों को बांध के रखना और काले मौजों को पहनना, ये वहाँ पर उनका ब्लैक पावर का एक तरह से प्रदर्शन था। वो अपने शक्ति का, अपने समाज की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। द पिक्चर ऑन ब्लू depicts an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States। आपकी बुक में एक कह सकते हैं इमेज बनी हुई है जिसमें ये दर्शाया गया है, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क को दर्शाया गया है जो इतिहास से संबंधित है और कहीं ना कहीं सिविल राइट मूवमेंट की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है वो पिक्चर यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़, डिविजन्स, अंतर, समानताएं और वर्ग। द स्टोरी फ्रॉम द मैक्सिको ओलंपिक शोज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिविजन्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। जो मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है वो एक तरह का उदाहरण है सोशल डिवीज़न का, सामाजिक कह सकते हैं जो वर्ग हैं उनका, और इसके साथ साथ जो असमानताएं हैं समाज की उनका। बट इन सोसाइटी देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीज़न दैट एग्जिस्ट। इसके साथ ही और भी समाज में कई तरह की जो है रूप होते हैं सोशल डिवीजन्स के, अस्तित्व में होते हैं। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना। एज यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस 2 चैप्टर्स, रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस हैव क्रिएटेड सोशल डिवीजन्स। जैसे हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ लिया था, किसी का क्षेत्र, भाषा और कह सकते हैं उसका जो धर्म है वो कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन्स को क्रिएट करता है। ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस क्या है देखते हैं। द सोशल डिफरेंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। कहीं ना कहीं जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो जन्म से ही संबंधित है, उनका आधार जन्म ही है, यानी जन्म से ही हम अंतर करना, लोगों में भेदभाव करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल। हमारे चारों ओर जो लोग हैं वो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं। दे आर टॉल एंड शॉर्ट, उनके कद काठी भी छोटे बड़े हो सकते हैं। हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शंस, उनके अलग अलग अपनी जो हैं क्षमताएं होती हैं, अपने अपने स्वरूप होते हैं, कॉम्प्लेक्शन कहते हैं स्वरूप को। और हैव डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, उनमें अपनी अपनी अलग कह सकते हैं हम फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं और डिसेबिलिटीज़, यानी उनकी क्षमताएं और अक्षमताएं भी उनकी अलग अलग होती हैं। बट सम ऑफ द डिफरेंस आर बेस्ड ऑन अवर चॉइसेस, लेकिन ये सब अंतर कहीं ना कहीं हमारी चॉइस पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर एथिस्ट। उदाहरण के लिए कुछ लोग नास्तिक होते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन, वो किसी धर्म या भगवान में विश्वास नहीं करते। वाइल सम अदर बिलीव इन गॉड, लेकिन कुछ भगवान में विश्वास करते हैं। देयर आर वेरियस अदर चॉइसेस सच एज चूजिंग पार्ट टू स्टडी। इसके अलावा भी कई ऐसी चॉइसेस होती हैं जिसमें हम ये चुन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप एंड विच गेम और कल्चर एक्टिविटी टू टेक पार्ट इन, जिसमें हम ये अध्ययन कर सकते हैं हमारे लिए कौन सा ऑक्यूपेशन अच्छा है जिसमें हम भाग ले सकते हैं, या कौन सा खेल ऐसा है जिसमें भाग लिया जा सकता है, और कौन सी ऐसी सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम पार्ट ले सकते हैं। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर। जो सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं वो लोगों को एक दूसरे से अलग करती हैं। बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार के लोगों को यूनाइट भी करती हैं। People belong to different social groups, share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups। जो लोग किसी न किसी डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो अपने डिफरेंसेस को और सिमिलरिटीज़ को शेयर भी करते हैं, जिससे वो जो उनके ग्रुप्स को बांटने वाली जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट आपका है ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो हिंदी में इसे हम समझें तो ओवरलैपिंग अतिव्यापकता जो होती है डिफरेंस को क्रॉस कट करने की, उसको यहाँ पर बताया गया है। सोशल डिफरेंस इम्प्लाई ए स्टेट व्हेन पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड और वन क्लास ग्रुप इज गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर। तो ये सोशल डिफरेंस जो होते हैं किसी भी स्टेट में तब माने जाते हैं जब भेदभाव शुरू हो जाता है किसी एक विशेष वर्ग में, एक विशेष समुदाय में, और प्रेफरेंस दे दिया जाता है किसी दूसरे से ज़्यादा।
ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर सोशल, इनके सामाजिक अंतर के कारण इकोनॉमिक और रेशियल इनइक्वालिटीज़, जो कह सकते हैं उनकी जात से संबंधित और उनके अर्थ से संबंधित जो विभिन्नताएं होती हैं, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग आर टू टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। यहाँ पर दो प्रकार के सोशल डिफरेंस होते हैं, एक ओवरलैपिंग और दूसरा क्रॉस कटिंग। When one kind of social difference become more important than the other and people start feeling that they belong to different communities, this is known as overlapping differences। देखिए, तो overlapping differences क्या होता है, जब कोई भी When one kind of social difference, जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर becomes more important, बहुत अधिक कह सकते हैं महत्वपूर्ण हो जाता है, then the other, दूसरे से, and people start feeling, और लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं that कि they belong to different communities, कि वो अलग प्रकार के समुदाय से संबंधित हैं, this is known as overlapping differences। इसी को हम overlapping difference बोलते हैं। It results in social divisions and distinction। तो इसका जो परिणाम होता है वो कहीं ना कहीं सोशल डिवीज़न को जन्म देता है और विघटन को जन्म देता है। डिसइंटीग्रेशन मीन्स विघटन। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया दलित्स फेस दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज दे बिलोंग टू पुअर फैमिली। जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं या दबे लोग हैं, वो इस तरह के भेदभाव को झेलते हैं क्योंकि वो गरीब परिवारों से संबंधित होते हैं। इफ सोशल डिफरेंस क्रॉस कट वन अनदर, इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इश्यू आर लाइकली टू बी डिफरेंट साइड ऑन अ डिफरेंट इश्यू। तो जो सोशल डिफरेंस है वो एक दूसरे को अलग करता है। इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है कि ग्रुप जो है वो अपना कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहा है ऑन वन इश्यू, किसी एक समस्या पर, आर लाइकली टू बी डिफरेंट साइड, बिल्कुल अलग दूसरी तरफ से, ऑन अ डिफरेंट इश्यू, किसी अलग प्रकार के मामले पर। फॉर एग्जांपल, द नॉर्थन आइलैंड एंड द नीदरलैंड बोथ वर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो इसका उदाहरण ये दिया है, आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और नीदरलैंड्स के लोग जो हैं वो स्पष्टता क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो डिवाइड कर दिए गए हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। तो सोशल डिवीज़न की पॉलिटिक्स क्या है यहाँ बताया गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। तो जो सोशल डिवीज़न है वो क्या है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विस्फोटकारी है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन एवं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। जो डेमोक्रेसी होती है वो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं एक कंपटीशन के रूप में, प्रतिस्पर्धा के रूप में, कई प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में। इफ़ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिवीज़न्स, यदि वो कंपटीशन अपना स्टार्ट कर देते हैं कुछ जो मौजूदा कह सकते हैं हालात हैं या सोशल डिवीज़न्स हैं, इट कैन मेक सोशल डिवीज़न इनटू पॉलिटिकल डिवीज़न्स। तो ये जो सोशल डिवीज़न्स हैं वो पॉलिटिकल डिवीज़न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और विरोध शुरू होता है, वायलेंस कह सकते हैं, क्रूरता या हिंसा शुरू होती है, और इवन डिस्टिंग्रेशन ऑफ अ कंट्री, और उस देश का जो है हम कह सकते हैं विघटन होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन्स। व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ आउटकम्स, तो क्या परिणाम है, परिणाम की क्या रेंज है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन्स, यानी जो सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं, सामाजिक जो बंटवारे हैं उनकी कह सकते हैं उनकी रेंज क्या है, उसका परिणाम क्या है। इन नॉर्थ आयरलैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर सेक्टर्स ऑफ
Christianity, 53% of Protestants and 44% of Roman Catholics took the form of politics। देखिए इसमें क्या है, नॉर्थन आइलैंड की बात की जा रही है। इसमें जो मेजर सेक्टर है क्रिश्चियन लोगों का वो 53% है, और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं 44% ऑफ रोमन कैथोलिक्स टुक द फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। और इसमें जो है 44% ऑफ आपके प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक्स हैं जो पॉलिटिक्स का फॉर्म लिए हुए हैं। द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाई नेशनल पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्थन आयरलैंड बी यूनाइटेड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री। तो हम इसमें कह सकते हैं द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड, जो कैथोलिक्स लोग हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं नेशनल पार्टीज़ के द्वारा, हु डिमांडेड, जो ये डिमांड करती हैं दैट कि नॉर्थन आयरलैंड बी यूनाइटेड, जो नॉर्थन आयरलैंड है वो एकजुट हो जाएगा विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और रिपब्लिक आयरलैंड कहलाएगा, और प्रीडोमिनेंटली बोलते हैं प्रबल तरीके से एक कैथोलिक कंट्री बन जाएगा। द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाई यूनियनिस्ट्स हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके। तो ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनियनिस्ट के द्वारा, हु वांटेड, जो चाहते हैं, टू रिमेन, रहना, विद द यूके के साथ, विच इज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट्स, जो क्या है प्रबल रूप से प्रोटेस्टेंट हैं। लेटर ऑन इट took a drastic from which ended by taking the lips of hundreds of people। अर्थात यह भी एक प्रबलता है कि which ended, जो ख़त्म होती है, by taking the lips, उन लोगों के रहन के निवास के द्वारा जो लोग यहाँ पर बहुत अधिक समय से रह रहे हैं। इन यूगोस्लाविया पॉलिटिकल कंपटीशन along religious ending aesthetic lines led to the disintegration of यूगोस्लाविया इंटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। इसके साथ ही जो यूगोस्लाविया में जो पॉलिटिकल कंपटीशन है कई धर्म को लेकर है, कई धर्म से संबंधित है। एथनिक लाइंस लीड टू द डिस्टिंग्रेशन, और कहीं ना कहीं इसमें भी जो है भेदभाव या विघटन देखा गया है। ऑफ यूगोस्लाविया इंटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्री, इसके साथ ही इसके अंतर्गत कुछ ऐसे लगभग 6 देश हैं जो स्वतंत्र हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय, एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स, और बिल्कुल इसी समय प्रत्येक प्रकार के एक्सप्रेशन जो सोशल डिवीज़न से संबंधित हैं पॉलिटिक्स में, वो लीड नहीं करते हैं इस तरह के डिजास्टर्स को या इस प्रकार की दुर्घटना को। एट द सेम टाइम ये हो गया, बट इट अफेक्ट्स वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज स्पेशली इन इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोटिंग पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि विशेष तौर से बात की जाए तो भारत। नीचे लिखा है 3 डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में कहें तो 3 निर्धारक। फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन्स। तो जो फैक्टर्स हैं वो क्रूशियल हैं, महत्वपूर्ण हैं, ये डिसाइड करने में जो आउटकम्स है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न का। द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। तो जो आउटकम्स है, जो परिणाम है, वो निर्भर करता है और ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार से उनकी पहचान हो। If people see their identities in singular and exclusive term, अगर कोई भी व्यक्ति देखता है अपनी आइडेंटिटीज़ को सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म्स में, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो इसको सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। ये निर्भर करता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर, वो किस तरह से अपने कम्युनिटी की डिमांड को ऊंचा उठाए।
It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. It is easier बहुत आसान है एकोमोडेट सामंजस्य बिठाना उस डिमांड्स में आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आता है आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर कम्युनिटी और किसी इस पर मूल्य पर नहीं किसी दूसरे कम्युनिटी के आधार पर या दूसरी कम्युनिटी के तहत. It depends on how the government reacts to the demand of different groups. और ये इस पर निर्भर करती है कि गवर्नमेंट किस तरह का रिएक्ट करती है दूसरे ग्रुप की डिमांड पर. इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्थी. डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिवीजन से रिलेटेड वो बहुत नॉर्मल होता है और हेल्थी होता है. This allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. और ये परमिशन देता है कई प्रकार की डिसएडवांटेज की और मार्जिनल सोशल ग्रुप्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपने ग्रीवेंस को अपने सुझाव को एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू दिस. और जो गवर्नमेंट है उसको इसको जो है अटेंड करना चाहिए स्वीकारना चाहिए.